डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंगफली, चना, सरसों, जीरा और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और आपको जानकारी दे दें, बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मामूली फेरबदल के साथ बिकी मक्का, कुछ मंडियों में स्थिर रहे बाजार भाव। मैनपुरी मंडी में 35 रुपए बढ़कर 4,435 रुपए पर हुए मूंगफली के सौदे। वेलूर मंडी में 6,500 रुपए पर हुई खरीद। ध्रोल मंडी में 6,915 रुपए पर हुआ चने का कारोबार। कोटा मंडी में 6,850 रुपए रहा बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें मक्का के बाजार से। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मक्का की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। वहीं इसके सौदे मामूली बदलाव के साथ हुए। साथ ही कुछ मंडियों में मक्का की खरीद स्थिर बाजार भाव पर भी हुई। मक्का के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे। छत्तीसगढ़ की पंखाजूर मंडी में 19 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1800 रुपए। 20 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1800 रुपए पर टिका रहा। गुजरात की बोडेली मंडी में 19 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 20 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 2510 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में भी मक्का के भाव में हल्की बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 20 अगस्त को इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 2280 रुपए से 2290 रुपए हो गया। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में मंगलवार को मक्का का भाव रहा 2060 रुपए। पंजाब की जलंधर मंडी में 20 अगस्त को मक्का की खरीद 2450 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का का कारोबार 2525 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में मक्का की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के 12 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के लिए खरीफ मक्का की बुआई 85,17,000 हेक्टेयर हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मक्का की बुआई 79,17,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो देखा भी आपने मक्का के बाजार का हाल। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि अभी जो हमने रिपोर्ट के माध्यम से देखा है, मौजूदा हालात जो बने हुए हैं मक्का के बाजार में, आगे भी क्या इसी तरह की संभावनाएं लग रही हैं या फिर कुछ बदलाव होगा? बात करें मक्का की, तो मक्के के बाज़ार में हमने एक मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि हमने ये देखा है कि बारिश की वजह से और
मानसून अबव नॉर्मल मानसून आने की वजह से कहीं ना कहीं आवक बाधित होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हमने भावों में तेजी आती हुई देखी है। हमें लगता है कि भावों में तेजी एक छोटी अवधि के लिए रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आवक में कमजोरी देखने को मिली है उसका असर भावों पर रहा है। हालांकि अगर हम क्रॉप की बात करें तो इस बार अच्छी बुआई की आशंका है और लग रहा है कि इस बार अच्छी बुआई मक्के में देखी जा सकती है, और आने वाले दिनों में नई क्रॉप की आवक जब शुरू होगी तो भाव फिर कंट्रोल में आते हुए दिखाई देंगे, भाव स्थिर होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो जब आप कह रहे हैं कि स्थिरता का माहौल आगे अनुमानित है, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं उन्हें क्या करने की सलाह देंगे आप? मक्के के किसानों को सलाह है जिनका भी छोटी अवधि के लिए है, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि अबव नॉर्मल मानसून की वजह से कहीं ना कहीं देखें तो आवक बाधित होती हुई दिखाई दी है। और अगर उनका लंबी अवधि का व्यू है तो हमें लगता है कि उनको जो भी उछाल मिलता है उसमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेड है कि क्रॉप अच्छी हो सकती है, सोइंग एक्टिविटी बढ़ सकती है और प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। हमें लगता है कि आगे चलकर भाव स्थिर हो सकते हैं, तो छोटी अवधि के किसान क्रॉप को होल्ड करके चलें। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करके चल सकते हैं वो किसान जो छोटी अवधि का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। इसके साथ अरुण जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, मूंगफली के बाजार की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मूंगफली की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। वहीं हम बात करते हैं इसकी बुआई की, तो इस साल इसमें बढ़त दर्ज की गई है। मूंगफली के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में मूंगफली के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 19 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 4,400 रुपए, जो कि 20 अगस्त को 35 रुपए बढ़कर 4,435 रुपए हो गया। तमिलनाडु की वेलूर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 अगस्त को मूंगफली का भाव 6,500 रुपए पर बरकरार रहा। गुजरात की मंडियों की बात करें तो 20 अगस्त को यहाँ की अमरेली मंडी में मूंगफली की खरीद 5,720 रुपए पर हुई। राज्य की धोराजी मंडी में मूंगफली का कारोबार 5,305 रुपए पर हुआ। साथ ही राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 5,850 रुपए प्रति क्विंटल। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में मूंगफली की बुआई बीते साल से बढ़कर हुई है। कृषि मंत्रालय के 12 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के लिए खरीफ मूंगफली की बुआई 45,42,000 हेक्टेयर हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंगफली की बुआई 41,91,000 हेक्टेयर में हुई थी। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 12,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16,43,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो देखा अभी आपने कि किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है आगे आने वाले समय में मूंगफली के बाजार पर। आइए इसी पर और जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, क्या कहेंगे आप मूंगफली के बाजार को लेकर? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में भी हमने एक मिलाजुला कारोबार आते हुए देखा है। हालांकि डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंगफली के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। डिमांड का असर भावों पे आ सकता है और उसकी वजह से भावों में एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि मूंगफली की जो डिमांड है, एक्सपोर्ट डिमांड, वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर भावों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं, जो मूंगफली के किसान हैं यहाँ पर, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी?
मूंगफली के किसानों को सलाह है कि उनको अभी अगर छोटी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को रोक के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। मगर अगर लंबी अवधि का व्यू है तो लग रहा है कि आगे भाव स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि पैदावार बढ़ सकती है, सोइंग बढ़ सकती है और मंडियों में आवक भी बढ़ सकती है। तो लंबी अवधि में हमें लग रहा है कि भाव स्थिर रहेंगे। छोटी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड करके चलें, लंबी अवधि में हमें लगता है कि भावों में स्थिरता का रूप देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे मूंगफली के किसानों को, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया। बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डालते हैं बाजरे के बाजार भाव पर। बात होगी गुजरात की अमरेली मंडी की। बता दें बाजरे का जो बाजार भाव है 2335 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यही की दीसा मंडी में बाजार भाव 2460 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजार भाव रहा 2200 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये तो बात हो गई बाजरे की। इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी चने की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिरवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सरसों के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं चने के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की। तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो ध्रोल मंडी है, यहाँ पर चने का जो बाजार भाव है 6915 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी का हम जिक्र करें तो यहाँ पर सौदे हुए 7250 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं आपको बता दें राजस्थान की कोटा मंडी का हाल, यहाँ पर चने के सौदे 6850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में चना 7000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है और इसीलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात अगर हम करते हैं कुल चने की पैदावार की, तो साल 2023-24 के दौरान चने की कुल जो पैदावार है 115.76 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान यहाँ जताया गया है। तो चने के बाजार का हाल अभी आपने जाना। अलग अलग मंडियों की बात करते हैं तो किस स्तर पर बने हुए हैं बाजार भाव, आगे क्या माहौल रह सकता है और किसान क्या कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, चने को लेकर क्या कहेंगे और किसानों को आप सलाह क्या देंगे? चने की अगर बात करें तो चने के अंदर हमने एक मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि इस बार अगर हम देखें तो सभी दलहन के अंदर एक अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। सोइंग एक्टिविटी हमने सभी दालों में होती हुई देखी है और चने के अंदर भी लग रहा है कि आगे चलकर सोइंग एक्टिविटी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। मंडियों के अंदर आवक बनी रह सकती है, जिसका असर भावों पर पड़ सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में मंडियों में जो मांग है वो अच्छी रह सकती है, बाजार भाव पर असर पड़ सकता है, आवक अच्छी रह सकती है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। आपको जहाँ अच्छे दाम मिलते हैं वहाँ आप बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अरहर के बाजार की जानकारी अब आप तक पहुँचाते हैं। बता दें अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर इसकी बिकवाली हो रही है। गुजरात की धोराजी मंडी में अरहर का जो बाजार भाव है 9930 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं की राजकोट मंडी में 9505 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 10,360 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई और यहीं की कानपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो 10,280 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। तो जाना आपने अरहर के बाजार भाव का हाल। अलग अलग जो मंडियां हैं किस स्तर पर यहाँ पर बिकवाली हो रही है, ऐसा ही हाल आपको हम सेब का बताते हैं। गुजरात की पोरबंदर मंडी में सेब
सेब का जो बाजार भाव है 12,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे हुए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बाजार भाव रहा 7,600 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, चाहे अरहर के हों चाहे सेब के हों, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अरहर और सेब के बाद आइए बुलेटिन में बात करते हैं सरसों की। बता दें आपको कि मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली है। बात करते हैं इसके बाजार भाव की। तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहां पर सरसों का बाजार भाव दर्ज किया गया 5100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं आपको जानकारी दें, सिद्धपुर मंडी में 5,117 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। तो राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों 5,305 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं सरसों की पैदावार की। तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 131.61 लाख मीट्रिक टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार की तुलना में 5.18 लाख मीट्रिक टन अधिक है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो बढ़ी हुई एमएसपी किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है हमारे किसानों को, किस तरह से इसके बाजार भाव को प्रभावित कर सकती है, आइए जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। सरसों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप अनुज जी? सरसों की अगर बात करें तो हमने इस बार सरसों की बम्पर क्रॉप भारत में होती हुई देखी थी और देखें तो कंटिन्यूस आवक भी अच्छी बनी हुई है। हालांकि अगर हम बात करें सरसों की तो सरकार ने एमएसपी भी बढ़ाया है और उसके साथ साथ हम देखें तो तिलहन की पैदावार भारतीय बाजारों में बढ़ती हुई दिखाई दी है और तिलहन की अराइवल जो है वो भी मंडियों में कंटिन्यूस बनी हुई है। और हम देखें तो हमें लगता है कि आगे चलकर तिलहन के बाजार में जो आवक है, जो पैदावार है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। बिल्कुल, तो एक सीमित दायरे में जो है कारोबार होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे जो सरसों के किसान हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? सरसों के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। हमें लगता है कि भावों में ज़्यादा उठापटक देखने को नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं जो आवक है उसका असर भावों पे रहेगा और आवक हमें लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो ज़्यादा तेजी मंदी हमें लगता नहीं है भावों में रहेगी। हमें लगता है किसानों को जैसे जैसे भाव मिले अपनी क्रॉप को निकालते हुए चल सकते हैं। बिल्कुल, स्थिरता का अनुमान है, ऐसे में किसान बिकवारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर उन्हें अच्छे दाम मिल सकते हैं, बस आपको मंडियों में निगरानी बनाकर चलना है। बात हो गई सरसों की। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं जीरे के बाजार की। बताएं आपको कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी कि 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का ही रहा था। वहीं हम खासतौर पर जीरे के निर्यात की बात करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन जीरे का निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें आपको कि फिलहाल मंडियों में जो जीरे की आवक है वो बिल्कुल सामान्य से बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की अमरेली मंडी में इसका जो बाजार भाव है 21,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यहीं कि हम ध्रोल मंडी की बात करते हैं तो बाजार भाव 20,515 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं हलवद मंडी में जीरा 22,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि बता दें आपको राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 22,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए एक बार फिर उनका रुख करते हैं। अनुज जी, जीरे को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जीरा की अगर बात करें तो जीरा में हम देख रहे हैं कि क्वालिटी कंसर्न्स आते हुए दिखाई दिए हैं। ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो जीरा की क्रॉप है उसमें हम क्वालिटी कंसर्न्स देख रहे हैं, क्वालिटी में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि अब निचले स्तर आने की वजह से निर्यात मांग भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिजिकल मंडियों के अंदर भी हमने खरीदारी आते हुए देखी है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो जीरे के किसान हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे जिससे उन्हें अच्छे यहाँ पर दाम मिल सके? जीरा के किसानों को सलाह है कि हमें लगता है कि इनको क्रॉप को यहाँ से होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर हमें लगता है कि ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं देखें तो डिमांड का असर भावों पे आ सकता है और आने वाले दिनों में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को जीरा को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चलेंगे जीरे के किसान तो अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। जीरे की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। आम के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुँचाते हैं। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की। बता दें आम का जो बाजार भाव है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे हुए 7,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की कोटा मंडी में 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा मंडी में बाजार भाव रहा 3,700 रुपए प्रति क्विंटल। तो जाना आपने आम के बारे में। आपको बता दें ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं बुलेटिन में जौ के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की जा रही है। बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो जानकारी दें एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जो दूनी मंडी है यहाँ पर जो बाजार भाव है 2,098 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं आपको जानकारी दें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की, तो यहाँ पर बाजार भाव रहा 2,350 रुपए प्रति क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की ही रायबरेली मंडी में जौ के सौदे हुए 2,225 रुपए प्रति क्विंटल। बता दें जो सभी बाजार भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जानकारी दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की जो पैदावार है साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की जो उपज है 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो आइए जौ पर भी जानकारी लेते हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे आप जौ के बाजार को लेकर, आगे क्या माहौल रह सकता है?
जौ की अगर बात करें तो जौ के बाज़ार में हमने भावों में कुछ हाल आते हुए देखा है। यहाँ पर हमने देखा है कि भावों में डिमांड का असर भावों पे रहा है, जिसकी वजह से भावों में किसानों को अच्छे दाम मिले हैं। हालांकि अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में भावों में एक मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ देखें तो जो पैदावार है जौ की वो भी यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि हमने ये देखा कि मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ने की वजह से किसानों की तरफ से भी अच्छी पैदावार होती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो जौ के किसान हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको जौ को होल्ड करना चाहिए। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसान अगर जौ को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं जौ के किसान। और इसी के साथ अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग जो मंडियां हैं उनका आप हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहां दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझ ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद, छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग। 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।